बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है। सरकार बदली और फिर चेहरा आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी को पसंद आया। अब सवाल यह है कि जब आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री हो और आदिवासियों को ही जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगे और अभी जब कैबिनेट का गठन भी ना हुआ हो, न पता हो कि वन मंत्रालय किसके पास है, कौन हवा पानी और जंगल की ये मंत्रालय को देखेगा, कौन ये तय करेगा कि जंगल कटे या ना कटे, उससे पहले कटाई भी शुरू हो गई। हमारे साथ आवेश तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आवेश जी, छत्तीसगढ़ में दरअसल मुख्यमंत्री आदिवासी, फिर आदिवासी किस तरफ देखें जब उन्हें जंगलों से ही निकाला जा रहा है। देखिए, एक बात बताऊं, इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ में सरकार चुन करके आई है वो दरअसल कहीं ना कहीं से वो कारपोरेट्स की सरकार है। वो केंद्र के इशारों पे चलने वाली सरकार है। यह जीत भले ही भाजपा के स्थानीय नेताओं उनके चेहरे पर मिली हो, लेकिन उस पूरी जीत को मोदी एंड कंपनी ने कैप्चर कर लिया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं कैप्चर किया, मध्य प्रदेश में शिवराज के जतन से जो जीत मिली उसको कैप्चर किया, राजस्थान में भी कैप्चर कर ली और कैप्चर करके न केवल अपने मन मुताबिक मुख्यमंत्री बैठा बैठा दिए इन लोगों ने, बल्कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी, मंत्रिमंडल कैसा होगा, यह भी तय कर रहे हैं। आप अभी बात कर रहे हैं हमसे, अब से एक दो घंटे पहले तक यह मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था। जिन जो 9 नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें से बाकी ज्यादातर ऐसे हैं कि जो नए चेहरे हैं। उसके अलावा कई कद्दावर पूर्व सरकार की मंत्रियों को, जो भाजपा का रिजीम था 2013 से 18 वाला, उसमें के अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल सरीखे लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है। मुझे लगता है कि सरगुजा इलाके से, जहां पर अडानी इंडस्ट्रीज की कई खदानें हैं, उन जहां पर उनको कोयले का बड़ा कारोबार करना है, वहां के राम विचार नेताम हैं, पहले भी मंत्री रहे, उनको संभवतः वन मंत्री बनाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि यह सरकारें ऐसे चलेंगी जैसे कारपोरेट्स चलाना चाहेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी चलाना चाहेंगे। मुझे कोई जी, शको शुबहा इसमें दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में तमाम संभावनाएं हैं, राजस्थान में तमाम संभावनाएं हैं। राजस्थान में कई प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में तो है ही। राजस्थान में बिजली को लेकर के, चूंकि वहां पर कोई खदानें नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाजार बहुत बड़ा है राजस्थान का। और उस बाजार पर, बिजली के बाजार पर अडानी के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है और करीब पहले भी किया गया है। राजस्थान का सरकार का कांग्रेस के समय में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है राजस्थान विद्युत वितरण निगम की, उसकी जी, माइंस का ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में अडानी कर रहा था। तो जी। मुझे लगता है कि यह सरकार, जो छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार है, वो अडानी के हितों की रक्षा करने के लिए ही अस्तित्व में आई है। यह सरकार जैसी दिखाई दे रही। हसदेव में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या जंगलों की कटाई हो रही है? क्योंकि कहा यह भी गया और ये भी है बात कि कांग्रेस के वक्त में भी वहां कटाई हुई और अब जब बीजेपी की सरकार आई है, जिस बीजेपी की सरकार ने मोदी की गारंटी वाले पंपलेट में ये बताया था कि ये एक धोखा है कांग्रेस का, ये खदान का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो कह दिया कि गैर जरूरी मामला है। तब अब जबकि अब मंत्रिमंडल आपने जिस तरह से अपडेट किया कि शपथ ले चुका है, लेकिन मंत्रालय अभी किसके पास है, उससे पहले ये जंगलों की कटाई का सिलसिला इतने अचानक शुरू हुआ या तैयारी थी पूरी तरह से? देखिए, एक बात बड़े आश्चर्य की बात है। लोग मुझसे कहा करते थे कि आप विरोध क्यों नहीं करते कि हसदेव के जो जंगलों पे अतिक्रमण हो रहा है, जो तमाम चीजें हो रही हैं। दरअसल हुआ ये बड़े सोचे समझी रणनीति के तहत, जितनी जो खास तौर से जो सिविल सोसाइटीज हैं जो विरोध कर रही थी इनका, हसदेव के जंगल में कटानों का, जी, आप ट्विटर पुराने देख लीजिए।
सोशल मीडिया देख लीजिए, कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बयान देख लीजिए, आपको लगेगा कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोग हसदेव में कटाई के खिलाफ एकदम वैसे खड़े हो गए थे जैसे सिविल सोसाइटीज खड़ी हो गई है, जैसे एक्टिविस्ट खड़े हो गए हैं। तो जी हो क्या गया था कि चूंकि जो सेंधमारी की थी भाजपा ने, तो ये पूरा का पूरा हसदेव की कटाई का विरोध जी भाजपा ने जैसे कैप्चर कर लिया था। ये लग रहा था कि अगर हम इस समय कुछ बोलेंगे तो वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। अब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। न केवल कटाई शुरू हुई है, जी गिरफ्तारियों की सूचना आ रही है, 11 लोगों को नजरबंद करने की सूचना आ रही है। और यह बिल्कुल तय था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं था कि भाजपा आएगी तो हसदेव को जंगलों को छोड़ेगी नहीं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके साथ एक बड़ी मजबूरी जुड़ी हुई थी, जिस मजबूरी का जिक्र कभी किसी ने नहीं किया शाकिर भाई, किसी भी ने भी नहीं दिखाया, बोलता हिंदुस्तान पे भी नहीं आया। आज मैं वो खुलासा कर देता हूँ। जी दरअसल था क्या कि मैं फिर से दोहराता हूँ कि राजस्थान विद्युत वितरण निगम का यहाँ पे खदान है, जिसका ऑपरेशन अडानी इंडस्ट्रीज कर रही है। जी हसदेव में उसका पूरा का पूरा वहीं से वो होना है, माइनिंग। अब दिक्कत ये थी कि भूपेश बघेल पर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का इतना प्रेशर था, इतना ज्यादा जी प्रेशर था कि आप मंजूरी दीजिए माइनिंग के लिए, जबकि लीज खत्म का डेट खत्म हो चुका था, उसका रिन्यूअल होना था। इसी मोदी सरकार ने रिन्यू किया, उनके पर्यावरण मंत्रालय ने। भूपेश बघेल कहे हम माइनिंग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। अशोक गहलोत ने सोनिया जी से शिकायत की, उसके बाद भूपेश बघेल को बुलाया गया, वहां पर भी भूपेश बघेल ने मना कर दिया। सोनिया जी ने कहा कि नहीं, आप सोचिए राजस्थान के लोग अंधेरे में हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा हमें सोचने का वक्त दीजिए। उसके बाद अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ आ गए, खाली इसी बात के लिए, और आ करके उनसे गुजारिश करी कि देखिए बिजली का सवाल है, मना मत करिए। अंततः उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूरे जंगल को कटाई का वो नहीं कर सकते, हाँ? थोड़े बहुत आप कर सकते हैं। तो भूपेश बघेल पूरे 5 साल तक टालते रहे, ये एक बड़ी चीज थी। जी लेकिन सरकार का आना वो नहीं टाल सके कि भाजपा की सरकार आ जाए, और वो आ गई। जब भाजपा की सरकार आ गई थी तो सब पूरा देश जानता है कि अडानी को जिस तरह से पोर्ट दिए जा रहे हैं, जिस तरह से, आपको पता है एक बात, बड़े मजेदार बात बता रहा हूं कि अडानी ने पिछले 10 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई बीमार बिजली घरों को खरीद लिया। जब कोल घोटाला हुआ, तमाम माइंस बंद हो गई, जी उसके बाद जो बड़े बड़े बिजली घर थे, डीबी पावर का तो सौदा होते होते बस रुक गया। किस लिए रुक गया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई। नहीं तो डीबी पावर का भी सौदा हो गया था। उसके अलावा उसने जीएमआर खरीदा, उसने कोरबा का प्लांट खरीदा। तो इसलिए खरीदा क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे सस्ता कोयला, आसान कोयला उपलब्ध है। और सिर्फ उसने ये नहीं किया, उसने उत्तर प्रदेश से लेकर हल्दिया तक जो जी गंगा के किनारे के बिजली घर थे वो सारे के सारे खरीदे। एस्पन खरीदा, और एक परियोजना इधर खरीदी है, ये झारखंड वाला आप लोगों को पता ही है। वो सब कुछ ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब छत्तीसगढ़ के कोयले का इस्तेमाल किया जाए। जी तो ये बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोयले के बिना आप बहुत अधिक कोयला वो नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ तो कोयले का बड़ा भंडार। ये सरकार पूरे 5 साल तक उसके हितों का पोषण करेगी, यह तय है। और ऑपरेशन शुरू किया है अडानी ने, आप देखते जाइए। अभी संघर्ष भी होंगे, आदिवासियों के विरोध भी होंगे, लेकिन होता ये है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार होती है सिविल सोसाइटी शेर बन जाती है, लेकिन जैसे जी ही बीजेपी की सरकार आती है
वो चुपचाप हो जाती है, खामोश हो जाती है। वो खामोशी तैर रही है छत्तीसगढ़ की फिजा में। अवैध जी, आखिर में सवाल राजनीतिक सवाल है कि अगर ये मुद्दा इसी तरह चलता है और अडानी के लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है और करती रहेगी, तो क्या 2024 में एक मुश्किल वक्त भी हो सकता है वोटिंग के लिहाज से, क्योंकि आदिवासी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और शायद इसी लिहाज से बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी आदिवासी चुना। देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि हसदेव का कटान या आदिवासियों से जुड़े जरूरी मुद्दे कभी जी, चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बन करके आएंगे। दरअसल ये नहीं भूलना चाहिए कि जी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ पे जो आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ पे करीब 27-28 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जी, वहां पे अंततः ये होता है कि चुनाव आते आते आदिवासी यहाँ का हिंदू बन जाता है, जी, न चाहते हुए भी। जो जो हमेशा कहता है कि नहीं, न हम हिंदू है न मुसलमान है, आदिवासियों की जातियां आदिवासी खुद तय करेंगे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है, वो तुले जी, हुए हैं इस बात को लेकर के कि आदिवासी जो है वो हिंदू है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों के दौरान हमको लगता है करीब 10,000 परिवार आदिवासियों के, उनकी घर वापसी कराई गई होगी, उनको ईसाई से हिंदू बनाया गया होगा। ये पूरा जसपुर से लेकर नारायणपुर तक हुआ है। नारायणपुर में तो चर्च भी जला दिए इन लोगों ने। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि अडानी का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा बनेगा। यह जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर के भाजपा पर हमले होंगे, जी, और ये तो हमले तब भी हुए जब विधानसभा चुनाव हो रहा था। राहुल जी, गांधी लगातार आकर के कह रहे थे कि अडानी का कब्जा हो जाएगा, तुम इधर से वोट डालोगे बीजेपी को, उधर से अडानी को जाएगा। ये जी। बात भूपेश बघेल ने चुनावी सभा में कही थी कि आप इधर से वोट दबाओगे बीजेपी को, वोट चला जाएगा अडानी को। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन माहौल जरूर बनता है, ये हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद जी, तमाम इस महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो लाइक करें और शेयर करते रहें। आबिद जी, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।